हाय सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के फैसिनेटिंग दुनिया में खोज करेंगे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे हमारे दिमाग और मार्केट के बीच की गहराइयों को और देखेंगे कैसे इस रिश्ते को समझकर हम इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए सफलता का रास्ता साफ हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। सबसे पहले चलिए फाउंडेशन रख दे। स्टॉक मार्केट क्या है और यह कैसे काम करता है? स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहां बायर्स और सेलर्स पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स ट्रेड करते हैं। ये एक बड़ा ऑक्शन हाउस है जहां स्टॉक्स के प्राइसेस सप्लाई और डिमांड के द्वारा डिटरमाइन होते हैं। इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। अब चलिए इन्वेस्ट करना और ट्रेडिंग में अंतर करते हैं। इन्वेस्टिंग में एसेट्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाता है, वेल्थ बिल्ड करने के मकसद से, जबकि ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म फोकस्ड होती है, जहां इंडिविजुअल्स एसेट्स को फ्रीक्वेंटली बाय और सेल करते हैं, शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस को कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हुए। इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ पर चीजें सच में रोचक होती हैं। साइकोलॉजी हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में क्रूशियल रोल प्ले करता है। हमारे इमोशंस, बायसेस और कॉग्निटिव एरर्स अगर हम केयरफुल नहीं होते तो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। कॉमन साइकोलॉजिकल पिटफॉल्स। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे कॉमन साइकोलॉजिकल पिटफॉल्स कि जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में अक्सर देखे जाते हैं। एक बड़ा वाला है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये हमें इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकता है, बिना अपनी ड्यू डिलिजेंस किए हॉट स्टॉक्स के पीछे भगते हुए। फिर है लॉस अवर्जन, जहां हम इतने डर से लड़ते हैं कि पैसा खोने से कि हम अपने लूजिंग पोजीशंस को बहुत देर तक होल्ड करते हैं, उम्मीद करते हुए कि वो पलट जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट। अब चलिए गियर्स शिफ्ट करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। ये इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में बिल्कुल क्रिटिकल है। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सेट करना और अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना रिस्क को कम करने और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। याद रखिए, सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं, बल्कि जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको बचाने के भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग अ ट्रेडिंग प्लान। एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान हमारे एक्शंस को मार्केट में गाइड करता है। यह हमारे एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया, रिस्क टॉलरेंस और पोजीशन साइजिंग स्ट्रेटजी को आउटलाइन करता है। एक क्लियर प्लान होने से हम डिसिप्लिन्ड रह सकते हैं और इमोशंस पर बेस्ड इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बच सकते हैं। हैंडलिंग लॉसेस इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में इनेविटेबल होते हैं। ये कैसे हैंडल करते हैं, यही सच में मैटर करता है। हमारे लॉसेस पर ड्वेल करने के बजाय हमें उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना चाहिए। इससे हम क्या सीख सकते हैं, आगे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये ही सवाल हमें अपने आप से पूछने चाहिए। पेशेंस एंड डिसिप्लिन। पेशेंस और डिसिप्लिन सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के कॉर्नरस्टोन्स होते हैं। मार्केट्स वॉलेटाइल और अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम पेशेंस मेंटेन करते हैं और अपने प्लान पर स्टिक करते हैं तो हम लॉन्ग रन में आगे निकाल सकते हैं। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। अंत में चलिए बात करते हैं अपने मिस्टेक्स से सीखने की। हम सब इंसान हैं और हमें न रास्ते में मिस्टेक्स होने की पुरानी है, मगर की है कि हम उन मिस्टेक्स को हमें डिफाइन ना होने दे, बल्कि उन्हें ग्रोथ और इंप्रूवमेंट की स्टेपिंग स्टोन्स के रूप में इस्तेमाल करें। और आखिरी लेकिन ना के बराबर, कभी भी सीखना बैंड मत करो। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की दुनिया हमेशा इवॉल्व होती रहती है और हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे वो किताबों, कोर्सेज या रिप्यूटेड वेबसाइट्स के थ्रू ही क्यों ना हो। अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट करना
एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये था आज का वीडियो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी वैल्यूबल और इंसाइटफुल लगी होगी। याद रखिए, मार्केट्स में सफलता सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स के बारे में नहीं, बल्कि हमारे अपने और हमारे दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इस पर भी डिपेंड करती है।